नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने शाम में क्लास 10th के बैच के इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो अपलोड किए थे। उस वीडियो के अपलोड होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पर्सनल सोशल मीडिया चैनल पे मैसेज आया और उनसे उनके जो विद्यार्थी के जो क्वेश्चन हुए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ उठाकर लाया हूँ और एक एक आप सबों को बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th वाले के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको कल के एक वीडियो से पता चल गया कि आपकी बैच प्रारंभ हो रही है। कब से प्रारंभ हो रही है? तो 10 अगस्त से। कितने अगस्त से? 10 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। बहुत विद्यार्थी मुझे बार बार बोल रहे थे, सर कब से हमारा 10th का बैच स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। फाइनली आपका बैच स्टार्ट हो गया 10 अगस्त से। तो चलिए, आपकी जो समस्याएं थी, जो विद्यार्थियों ने हमें भेजा, उनको मैं क्वेश्चन, उन सारी समस्याओं को यहाँ लेकर आया हूँ अपने स्क्रीन बोर्ड पे। उन पर एक एक हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, बैच। आप सबों को पता है कि क्लास 10th का बैच, उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये बैच स्टार्ट होने से जैसे हम डाले ये वीडियो, उनके बाद बच्चों का क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए एक एक करके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन ही था, सर बैच कब से स्टार्ट होगा, यानी कब से बैच स्टार्ट हो रहा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का था कि कौन सा बैच मॉडल, यानी जो हमारा बैच होने वाला है, बैच का प्रकार कैसा रहेगा, क्योंकि समय तो अब बहुत कम बचा है, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। एक एक करेंगे, बाद में इन सबका सॉल्यूशन। अगला है कि सर बैच का जो टाइम होगा, जो क्लास 10th वाले बैच आप स्टार्ट करेंगे, उसका सर टाइम क्या होने वाला है। अगला है क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, बैच ड्यूरेशन, यानी कि जो हमारा बैच चलेगा सर, वो कितने समय का चलेगा, यानी 1 घंटे का होगा कि 2 घंटे का होगा, इन सारे के बाद। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था पांचवा, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे, अगर जो बैच स्टार्ट होगा उस बैच में आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन था छठा क्वेश्चन, कि बैच का सर फी क्या होने वाला, यानी कि फीस कितने रुपया आपको लगने वाले हैं। ठीक। अगला सर कुछ ऑफर भी है, बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10 अगस्त को, कोई ऑफर है क्या, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर अगला है 8वां क्वेश्चन, तो बहुत खास क्वेश्चन है, सर आपके पास पढ़ने से हम लोगों को क्या क्या फायदा होगा, वो तो बताइए। आपके पास अगर पढ़ने आएंगे तो हमको फायदा क्या होगा, उन सारे के बारे में आप बताइए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैच सर कब से स्टार्ट हो रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन, कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आंसर है कि बैच आपका 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कब से हो रहा है? 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th वाले का। अब अगला है सर बैच का मॉडल क्या है, यानी कि बैच का प्रकार होने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क्लास 10th वाले, कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 महीने आपके पास समय बचा है। तो अब 4 से 5 महीने में कैसे सिलेबस को कंट्रोल करेंगे, कैसे सिलेबस को कम समय में पढ़ेंगे, उस अनुसार से। तो आप जानते हैं कि आपका जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है। कितने साल का? 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करना। अब 1 साल का काम कितने दिनों में करना है हमको? 5 महीने में। लगभग कितने महीनों में? 5 महीनों में करने। तो एक बैच हम लोग, उस बैच का हम जो नाम दिए हैं, ये बैच हमारा होगा क्लास 10 का क्रैश कोर्स। कौन सा कोर्स? क्रैश कोर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट सर जानते ही नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे लोकल हैं उनको पता ही नहीं होगा कि क्रैश कोर्स क्या होता है। क्रैश कोर्स वह होता है जो कि कम समय में आपके सभी सब्जेक्ट को रिवीजन कर दे। यानी कि आपका क्लास 10th का पूरा ईयर का क्वेश्चन, पूरा ईयर का सिलेबस है, तो उनको 3 से 4 महीने में कंप्लीट करेंगे इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। ऑल सब्जेक्ट यहाँ फास्ट रिवीजन होगा, आपका एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगा। वैसे सारे क्वेश्चन को हाईलाइटेड किया जाएगा, या उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको लिखाया जाएगा, जो एग्जाम में 100% आने की संभावना होगी। ठीक। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन सर बैच टाइम क्या है। क्या है बैच
टाइम। ये विद्यार्थियों के फीडबैक से 2-3 बातें हुआ। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं सर जी हमको 2 घंटा समय दीजिए आप पढ़ाने के लिए। कितने घंटा दीजिए? 2 घंटा। और कहता है कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर 1 ही घंटा से हो जाएगा। अब मैं 2 घंटे वाले के जवाब देना चाहता हूं। देखिए अब होता क्या है, यहाँ आपको स्कूल भी जाना है, क्योंकि मैं ऑफलाइन की बैच के बारे में बात कर रहा हूँ। आप स्कूल भी जाएंगे, कहीं और भी पढ़ने जाएंगे, तो वो टाइम निकाल के ही, अगर आप लोगों को 2 घंटे का समय चाहिए, क्लास ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटे का समय होना चाहिए। अगर आपको 2 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटे क्लास ड्यूरेशन चाहिए, तो आपको 12 बजे आना होगा। अगर आप 12 बजे आएंगे तब आप लोगों को मैं 2 घंटा, करीबन 2 घंटा समय दे सकता हूँ। अगर आप सर 12 बजे जो नहीं आएंगे, चाहेंगे कि सर जी हमको 2 बजे के बाद टाइम दीजिए और 5-6 बजे के पहले, तो उस केस में आपको 1 घंटा मैं टाइम दे पाऊंगा। 1 घंटा में ही आपकी पढ़ाई होगी। तो ये आप लोगों पे निर्भर है कि कौन सा। अगर 2 घंटा पढ़ना है तो आपको 12 बजे आना होगा, और 1 घंटा पढ़ना है तो आप इधर से 2, 3, 4, 5, 6, ये किसी इतना टाइम दिए हैं 6 बजे, ये 4-5 घंटा में आप कभी भी एक स्लॉट 1 घंटे का ले सकते थे। ये आप पर निर्भर है। तो यही हो गया हमारा बैच ड्यूरेशन। वही अगर आप 12 बजे आते हैं तो 2 घंटा होने वाला है, 12 बजे आएंगे तो 2 घंटा, और अदर आएंगे तो आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है सर कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। देखिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी नोट्स के माध्यम से। किसके माध्यम से पढ़ाएंगे? नोट्स के माध्यम, क्योंकि फटाफट रिवीजन तभी संभव है। अब ये वो समय नहीं है कि आप बुक खोल के फिर पढ़ाने बैठेंगे फिर 1 साल लग जाएगा। आपको नोट्स के माध्यम से, जो नोट्स मैं दूंगा आप लोगों को, उनके माध्यम से फटाफट क्विक रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का करा दूंगा। ये हो गया आपका ये वाला काम, नोट्स के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट। अगला आता है सर जी बैच फी क्या है। अगला क्वेश्चन क्या आता है क्लास 10th वाले का, जो आएंगे सर ऑफलाइन पढ़ने, उस बैच का फी क्या है। यहाँ पर विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारा डाउट है, तो उन सारे विद्यार्थियों को मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में। क्या डाउट क्लियर है कि देखिए बैच फी आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिल गया होगा। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे क्लास का जो बैच फी होगा वो मात्र 200 रुपये होंगे। कितने होंगे? 200 रुपया होने वाला है, इनसे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगने वाला। अब कुछ विद्यार्थी देखो अपना रूरल एरिया है, तो विद्यार्थी सोचते हैं सर जी आप बैच कर रहे हैं 10 अगस्त को स्टार्ट, अगर 1 मंथ का आप 200 रुपया लेंगे तो 10 अगस्त से अगर हम पढ़ने आएंगे तो हमको तो पूरे मंथ का पैसा लग जाएगा। ऐसा करते हैं सर जी, लेट से ही आते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आप 10 तारीख को ही आएंगे पढ़ने के लिए, आपका जो फी है मात्र 15 दिन का लिया जाएगा। कितने दिन का? 15 दिन का। वो भी कितना रुपया? मात्र 100 रुपया। ये क्लास 10th वाले के लिए है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि 10 अगस्त से अगर पढ़ने आएंगे तो पूरे मंथ का फी लगेगा। आप 10 अगस्त को आएंगे फिर भी आपको 100 रुपया ही लगेगा। आप 15 को आएंगे फिर भी 100 रुपया लगेगा। अगर 20 को भी आएंगे तो फिर भी आपको कितने रुपये लगेंगे? 100 रुपया। इसलिए मेरा जो आप लोगों को सुझाव है कि लेट नहीं करना है, वक्त पे आ जाना है, पढ़ाई पकड़ लेना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। क्योंकि 1 महीने बाद ना फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, फेस्टिवल में फिर आपका सब समय खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आता है सर क्या कुछ ऑफर है। बिल्कुल ऑफर है, बिना ऑफर का तो आप लोगों के बीच अंकित सर आ ही नहीं सकते हैं, इसलिए ऑफर। सर ऑफर हमारे लिए क्या है? ऑफर सुनो, पहला ऑफर क्या है? पहला और सबसे बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए, क्योंकि जो ये क्लास होने वाला है अपना डिजिटल बोर्ड पे, इस क्लास में सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है नोट्स का। किसका? नोट्स का। तो आप जो विद्यार्थी 10 अगस्त को आएंगे पहली कक्षा में, 10 अगस्त को किस कक्षा में है? पहली कक्षा में, उन सारे विद्यार्थियों को क्लास नोट्स फर्स्ट चैप्टर का
चैप्टर का फ्री में मिलेगा। किस में मिलेगा? फ्री में। इस बात को ज़्यादा आप गौर दीजिए। क्लास नोट्स जो है ना फर्स्ट चैप्टर का फ्री में मिलेगा। अब क्लास नोट्स अगर आप 10th को नहीं आते हैं, 10 अगस्त को नहीं आ पाते हैं और दूसरी क्लास में आते हैं 11 अगस्त 12 अगस्त, तो आपको फिर ये जो क्लास नोट्स फ्री में मिलने वाले थे इसका आपको पैसे लगने लगे। लगभग 40 से 45 रुपया इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 अगस्त का ही आने का प्रयास करेंगे। नहीं तो देखिए, पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पैसे भी तो बचाना है ना, ये सब दिमाग लगाना है। अब पैसे बचाने के लिए आपको इस टाइम में आना, ये आपको 40 से 50 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि पैसा मायने रखता है। क्या रखता है? पैसा भी मायने रखता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10 अगस्त को ही टाइम से आ जाएंगे, जिससे आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा फ्री में। अब क्लास नोट्स आप लोगों को दिखा दिए हैं पहले वीडियो डाल के, अब आगे भी दिखा देंगे। अब ये हो गया। अब आता है मेन क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर जी आपके पास पढ़ने से हमको फायदा क्या है? क्योंकि पढ़ाई तो सर हमारा पहले से भी चल रहा है, हम वहाँ नहीं पढ़े और आपके पास आए, पढ़ने से हमको फायदा क्या है? सबसे बड़ा तो दुनिया में फायदा और नुकसान ही देखा जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको फायदा क्या होता है। देखिए, आप सबों को पता है कि मैं डिजिटल बोर्ड लगा चुका हूँ और इस डिजिटल मोड अभी वर्तमान शिक्षा सिस्टम में, शिक्षा पद्धति में डिजिटल बोर्ड का जो स्थान है वह सबसे महत्वपूर्ण है। सर इसके आने से शिक्षा क्षेत्र में हुआ क्या? शिक्षा क्षेत्र में 2 से 3-4 बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुआ? सबसे पहला बदलाव कि जो स्टडी हुआ, यानी कि पढ़ाई जो हुआ है हम लोग का, वह समझ पर आधारित हो गया। किस पे आधारित हो गया? समझ पे आधारित हो गया। क्या हो गया है? समझ पर आधारित हो जाएगा। जो डिजिटल बोर्ड होगा इस पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई किस पर आधारित हो जाएगी? समझ पे। आप लोगों के साथ अभी से पहले क्या होते आ रहा है, आप लोगों को रटाया जाता है। क्या किया जाता है? रटाया जाता है। अब वो रट के कितना दिन याद रखते हैं? क्योंकि विद्यार्थी का गुण है कि वो भूलेगा ही भूलेगा। कोई भी इंसान हो, मानव हो, उसका गुण है भूलना। रटा हुआ चीज़ जल्दी भूल जाते हैं। क्या होता है? रटा हुआ चीज़ जल्दी भूलते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो समझा हुआ चीज़ जल्दी हम लोग भूलते नहीं है। तो सबसे पहला क्या होने वाला, जो हमारा पढ़ाई होगा वह समझ पर आधारित होगा। क्या होगा? समझ पर आधारित होगा। दूसरा जो हमारा काम होने वाला है, सेकंड, चित्र। क्या होने वाला है? चित्र। अब वो चित्र क्या हुआ सर जी? जैसे कि कोई बोलते थे, जैसे हम लोग पदार्थ बोलते थे, अब होता क्या था, पदार्थ दिखा नहीं पाते। जैसे मान लो फेफड़ा बोलते थे, उस समय किताब पढ़ाते फेफड़ा बोलते थे, किडनी बोलते थे, ये सारा आप सुनते थे, सिर्फ उनका फिगर नहीं देख पाते थे, कैसा होता है फेफड़ा, कैसा होता है किडनी। अब वो जो ना आपको डिजिटल माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको वो दिखाएंगे, कैसे बताए फेफड़ा, कैसा होता है ब्रिक, कैसा होता है किडनी, और उनका फंक्शन दिखाएंगे। फंक्शन मतलब वो कार्य कैसे करता है, क्या करता है, वो कार्य कैसे करता है। दूसरा क्या होगा, चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। क्या किया जाएगा? चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। सर तीसरा क्या होने वाला? तीसरा समय बचत। तीसरा क्या होगा? समय बचत। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डिजिटल बोर्ड में यही होता है, समय काफ़ी बचत होता है। क्या होता है? समय बहुत काफ़ी बचत होता है। क्या बचत होता है? जो पढ़ाई आप कोई अदर बोर्ड, जैसे मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड अपना हुआ, उन पर अगर पढ़ेंगे तो उन पर जो पढ़ाई आप लगभग 2 मंथ में करेंगे, वो पढ़ाई डिजिटल बोर्ड के माध्यम से 1 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, आपने सुना होगा कि समय का क्या कहते हैं, समय ही मूल्यवान। क्या है? समय बहुत ही मूल्यवान है। समय का कीमत होता है, इंसान का नहीं होता, समय का कीमत होता है। तो यही मायने रखता है सबसे बड़ा चीज़। अब नोट्स के माध्यम से जो चीज़ आज दिन तक आपका जहाँ भी पढ़ते होंगे, कहीं भी अदरवाइज आपका आज दिन तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ एक भी सब्जेक्ट का, इसके माध्यम से आपका हर एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास कंटेंट आ जाएगा, नोट्स आ जाएंगे, आप उनको रेडी करके एग्ज़ाम देने जाइए और एकदम एग्ज़ाम में बवाल करके आप आइएगा। कितना करके? बवाल करके। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा ना, तो ये 450 प्लस के
रिगार्डिंग आ जाएंगे लेके। बस मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि टीचर के पास सिर्फ आ गए तो अब आ गया 450, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। टीचर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके रास्ते को आसान बता सकते हैं, सटीक जानकारी दे सकता है। बाकी मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर आपको हर एक हथियार ला के देगा एक प्रकार से। अब हथियार तो चलाना आपको है, हथियार चलाना आपको, इसलिए आपकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यही सब फायदा होने वाला। बाकी आप सभी विद्यार्थी मेरे पढ़ाने के तौर तरीके से परिचित है, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन सारा जो विद्यार्थियों का डाउट था, आप सबका डाउट खत्म कर दिए। अब हमको लगता है कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को और खासकर इस वीडियो में मैं एक और सूचना देना चाहता हूं देखने वालों के, चाहे वो स्टूडेंट देख रहे हैं या किसी के गार्जियन देख रहे हैं या कोई भाई भी देख रहे हैं, कम से कम आपको ये वीडियो हर एक लोगों को शेयर करना है। क्यों शेयर करना है? क्योंकि ये हर एक बच्चे के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सर बच्चे के पास इंफॉर्मेशन क्या पहुंचाना? क्योंकि बच्चे के आप पास इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे तो बच्चे को दो फायदा होने वाला। एक तो आप जानते हैं कि जो 10 अगस्त के क्लास होगा वो बच्चे इस कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ेंगे कि 15 दिन 20 दिन क्लास होगा, फीस लग जाएगा 200, उसको फी 100 लगेगा। कितना रुपया लगेंगे? 100। एक फायदा तो ये होने वाला। क्या है एक फायदा? ये। दूसरा, आप जानते हैं कि मैंने एक ऑफर किया है कि अगर 10 अगस्त को जो स्टूडेंट आएंगे उनको जो PDF है, नोट्स हैं, PDF नोट्स, उनको वो चीज़ फ्री में मिलेगी। कितने में मिलेंगे? फ्री में मिलेंगे। और फ्री कितना, लगभग हम प्राइस बताए थे PDF नोट्स का, वो लगभग 40 से 45 रुपये। आप सोचिए, आपके एक मैसेज शेयर करने से, इसको रील्स काट के शेयर करने से किसी का भलाई अगर 50 रुपया, 45 रुपया, 50 रुपया हो रहा है तो आपका कुछ तो जा नहीं रहे। इससे हो रहा है क्या? समाज में जो कमज़ोर वर्ग है उनको फायदा होगा और उनका भी विकास होगा। इसलिए आप भी अपने समाज के विकास में, समाज के उत्थान में अपना सहयोग अवश्य दीजिए, क्योंकि सामाजिक कार्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो भी हो जरूर इस वीडियो को शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, स्टूडेंट के पास पहुँचाइए, ताकि वो ऑफर का लाभ ले सके। धन्यवाद दोस्तों।